हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो टुडे इज़ 28 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है किसके लिए, कह रहा है ये मैच द फॉलोइंग है और ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पेयर्स आपको सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो पहला कहता है कूनो नेशनल पार्क, जो कि स्टेट मध्य प्रदेश में है। वाटर बॉडीज़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कामिनी रिवर है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है और ये इसका रिवर चंबल किनारे है। थर्ड कहता है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, रिवर बंजर रिवर के बाद है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच है एक दूसरे से वो बताना है, ठीक है। तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ आप लोग बताओ। तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ओनली टू। केवल दो ही सही हैं। वो कौन से हैं? 2 और 3 सही है। फर्स्ट आपका गलत है। देखो, फर्स्ट आपका गलत कैसे है? कूनो नेशनल पार्क की अगर बात कर रहा है तो ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन रिवर काम्बिनी के पास नहीं है। ये कूनो पार्क ही है। कूनो कह लो, एक मिनट। हाँ, ये कूनो रिवर ही है, उसी के पास आपका कह सकते हो कि ये है आपका कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी आपका फर्स्ट गलत है और सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था फ्यूचर फॉर केयर्स इकोनॉमी के लिए। तो वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहा है कि किसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया फ्यूचर फॉर केयर इकोनॉमी के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड कहता है आपका बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी कहता है वर्ल्ड बैंक। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है, बताओ। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा रिलीज़ किया गया फ्यूचर केयर इकोनॉमी, ठीक है। ये फ्यूचर केयर इकोनॉमी है क्या सर? तो देखो, फ्यूचर केयर इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हमारा फ्यूचर केयर इकोनॉमिक रिलीज़ किया गया है। ये फर्स्ट कह सकते हो कि केयर इकोनॉमी रिपोर्ट है जो रिलीज़ किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया गया और उसके बाद कहा गया है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेकर के किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो अपने एक इन्वेस्टर और अपने एम्प्लॉयर को केयर करे, ठीक है, उनके इकोनॉमिक्स को केयर करे, उनको इकोनॉमिक कंडीशन को केयर कर रहे। थर्ड इसमें कहता है कि ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव के अनुसार आपको क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी और डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, क्योंकि इसी साल पहली बार रिलीज़ किया गया। और किसके द्वारा रिलीज़ किया गया ये रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्यूचर फॉर केयर इकोनॉमिक, ठीक है, फ्यूचर फॉर केयर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोषण 2.0 जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है इट इज़ प्राइमरली टारगेट द अडोलसेंट एज 12 to 18 ईयर्स। सेकेंड कहता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। 10 सेकेंड का टाइम है, बताओ। देखो, इसका सही आंसर वो बी हो जाएगा, ओनली टू। केवल टू सही है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है? ये जो स्कीम है पोषण 2.0, ये टारगेट 12 to 18 ईयर को नहीं करता है। ये टारगेट करता है चिल्ड्रेन को, वुमेन्स को और लैक्टेटिंग वुमेन को, वैसे वुमेन्स को जिनको लैक्टेटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको मतलब कह सकते हो आप ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था इलेक्शन टू राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्शन को ले करके कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी थर्ड ईयर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राज्यसभा हैज़ डज नॉट रिप्रेजेंटेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में से राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फोर्थ कहता है द पावर ऑफ राज्यसभा इज वेस्टेड टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस की बात कर रहा है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको। तो 10 सेकेंड का टाइम। देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका। आपको पता होगा राज्यसभा की जो मेंबर की जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, ठीक है। और आपका बात करता है कि ये एवरी 3 ईयर में रिटायर होता है, तो नहीं, यहाँ पर 3 ईयर है जो, यही गलत है आपका। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आपका 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है।
एक सेकेंड, हाँ इसको और मैं पतला कर लेता हूँ। हाँ तो ये 2 ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट और थर्ड आपका सही है क्योंकि लक्षद्वीप से कोई भी राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फोर्थ भी आपका सही है क्योंकि राज्यसभा के पास ही ऑल इंडिया सर्विस रिक्वायर करने का, क्रिएट करने का, ठीक है। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी, ओनली 3, केवल 3 कह सकते हो सही है। यानी आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सेकंड आपका गलत है, ठीक है। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है आपका कि इट इज़ अ फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फ्लैगशिप इंक्लूजन प्रोग्राम था, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। सेकंड कहता है देयर इज नो अकाउंट ओपनिंग चार्ज और नो मिनिमम बैलेंस चार्ज अंडर द पीएम जनधन योजना। क्या पीएम जनधन योजना के तहत जब अकाउंट खुलवाया जाता है, ये खोलते हैं हम लोग जा करके, तो वहाँ कोई ओपनिंग चार्ज नहीं होती है या कोई मिनिमम बैलेंस पे नहीं, जीरो बैलेंस पे खुलता है अकाउंट, ये आपको बताना है। तो इनमें से दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 10 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। यानी अब जब प्रधानमंत्री जनधन योजना जब आप अकाउंट खुलवाने जाते होंगे बैंक में, तो वो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, यानी ठीक है, नो अकाउंट चार्जिंग भी नहीं लगती है जीरो बैंक पे। और ये आपका फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम तो है ही, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर के है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर के वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एट प्रेजेंट जीएसटी हैज़ 4 स्लैब। अभी की वर्तमान की बात कर ली जाए तो जीएसटी के पास 4 स्लैब। नेक्स्ट आपका कहता है इंस्टेड ऑफ जीएसटी अ कंपनसेशन सेस इज लिवाइज्ड ऑन कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जीएसटी को छोड़ करके या जीएसटी के बदले पेट्रोलियम और कोल पर आपका एक कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हैज़ बिन राइजिंग कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ इन पास्ट 1 ईयर। पिछले साल से ये देखा जा रहा है कि महीने दर महीने क्या हो रहा है, जीएसटी की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, बताओ। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। बात करते हैं हम जीएसटी की। तो देखो बात ये है कि जीएसटी का जो 5 की स्लैब है, ठीक है, 4 स्लैब नहीं है, 5 की स्लैब है। तो पहला ऑप्शन जो था स्टेटमेंट आपका गलत। 5%, 12%, 18% और 28%, यानी 5 स्लैब है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक 0% भी है, ठीक है। और कंपनसेशन सेस की बात कर ली जाए तो बिटवीन 1% टू लेकर के 290% तक की जो आपका कह रहे हैं वहाँ पर आपका कह सकते हो कि कंपनसेशन है, ठीक है। जिसमें जो आपका टॉप मोस्ट रेट आता है वो 28% आपका डिमेरिट एंड लग्जरियस टैक्स पर आता है, ठीक है। 28% लगता है जो भी लग्जरियस टैक्स आपका है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि जीएसटी के बदले कोई और वहाँ पर टैक्स लग रहा है, तो नहीं। GST revenue collection in the country showing the positivity trend but not in rising constantly month on month। देखो बात करता है जीएसटी की पॉजिटिविटी इंक्रीजिंग की बात, तो जीएसटी बढ़ तो रही है लेकिन सालाना बढ़ रही है, साल दर साल बढ़ रही है, महीने दर महीने में नहीं बढ़ रही है कंसिस्टेंटली। साल दर साल में इसकी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है कि साल दर साल ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देख लो ये ऐसा क्वेश्चन आपको हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से जितने भी ऊपर कंट्री हैं, इजिप्ट, चैड, अल्जीरिया, सोमालिया को लेकर के, तो कौन सा कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है आपका सूडान के साथ। तो कौन कौन से कंट्री सूडान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो बताना है, बताओ। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, ओनली 2, 1 एंड 2। इजिप्ट और चैड की बात कर ली, वो आपका सूडान के साथ शेयर करता है लैंड बाउंड्री, ठीक है। तो देखो कहाँ है, देखो ये आप देखोगे तो ये आपका सूडान है, ठीक है, ये आपका चैड है, ठीक है, और यहाँ इजिप्ट है। यही दोनों आपके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। बाकी कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है जो कि आपके ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये नहीं है, जैसे देखो ये नहीं है आपका। देखिए सोमालिया तो बहुत दूर की बात है, अल्जीरिया ही बहुत दूर की बात है, तो यही फर्स्ट और सेकंड आपका शेयर करता है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ओके, तो रखते हैं आज यहीं तक क्वेश्चन था सेशन का, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कितने आपके सही हो रहे हैं प्लीज़ स्कोर बताओ, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।